Hey everyone, this is Navdeep. Welcome back to the channel. आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की सेकंड पोइम कीपिंग क्वाइट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कीपिंग क्वाइट की समरी और इसको हम लाइन बाई लाइन्स जो हैं डिटेल में इस पोइम को समझेंगे। उसके साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी ये पोइम है कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहना, ये पोइम के राइटर कौन है? इट इज़ रिटन बाय पेब्लो नेरूडा। पेब्लो नेरूडा जी ने ये जो पोइम है वो लिखी है। तो पोइम की समरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। पेब्लो नेरूडा जो है इनका बर्थ कब हुआ था? 1904 में, एंड डाई कब हुए थे? 1973 में। He was the Nobel Prize winner for literature in the year 1971. 1971 में इनको एक अपने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। He is famous for using a lot of powerful imagery in his poetry. ये जो पोइट हैं किस चीज़ के लिए फेमस हैं कि बहुत ज़्यादा जो पावरफुल इमेजरी हैं ये अपनी पोइम से यूज़ करते हैं। इमेजरी क्या वर्ड्स होते हैं? काल्पनिक चीज़ें। तो उन काल्पनिक चीज़ों के साथ अपनी ये बात को रखते हैं, उनके लिए जो पोइट है वो काफ़ी फेमस है। तो इस पोइम में जो पोइट है हमारे से क्या बात करना चाहते हैं? ही टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अ ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो पोइम है किस चीज़ के बारे में है? इंट्रोस्पेक्शंस क्या होता है? सेल्फ एग्जामिनेशन करना, जिसको हम कहते हैं आत्म मंथन करना। कुछ समय शांत होके अपने आप को समझना कि आप क्या हो, अपनी फीलिंग्स को देखना। तो इस पोइम के जरिए जो है पोइट जो है हमसे इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि हमें क्वाइट होने की, शांत होने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और उसके बाद शांत होके हमें अपनी फीलिंग को समझने की ज़रूरत है। तो ये होगी पोइट की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आइए अब अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा 1 देखिए क्या कह रहा है। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for a 1 second and not move our arms so much. तो जो पोइम है वो कहाँ से शुरू हो रही है? पोइट हमसे क्या कर रहे हैं? एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट टू एवरीवन। क्या कर रहे हैं? Now we will count to 12. पोइट क्या कहते हैं कि हम कितने तक गिनेंगे? Everyone around to count up to 12, कि हर कोई जो है 12 तक काउंट करो। and we will all keep still and to keep quiet. still का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शांत हो जाना, कि हम यहाँ पे 12 तक गिनेंगे, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल शांत हो जाएंगे। For once on the face of earth, let's not speak in any language. अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ करा है काउंट टू 12। ये जो फ्रेज है यहाँ पे क्या सिंबॉलिक करती है? काउंट टू 12 का मतलब क्या है यहाँ पे? इट रिप्रेजेंट अ 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक और अ मंथ ऑफ द ईयर। तो ये क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है कि अगर आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि जो काउंट टू 12 है यहाँ पे वो क्या सिग्निफाई कर रहा है या क्या सिंबॉलिक है उसका। अब काउंट टू 12 क्या होता है? 12 तक गिनना। सिर्फ उन्होंने यही क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि आप 10 तक काउंट कर लीजिए, 3 तक काउंट कर लीजिए? क्योंकि यहाँ पे कवि अब क्या कर रहे हैं? एक इमेजरी यानी कि काल्पनिक चीज़ें कर रहे हैं। अब देखिए वो उनको कैसे जोड़ रहे हैं। अब काउंट टू 12 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो आपकी क्लॉक है उसमें कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स तक, राइट। 1 2 3 12 आवर्स तक हैंड उसके होते हैं जो आप काउंट करते हो टाइम घड़ी के ऊपर। या फिर ईयर्स के मंथ भी कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो यानी कि इसीलिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ करा है कि काउंट टू 12, कि आप जितना टाइम आप काम करते हो, पूरा दिन की घड़ी काम करते हो या पूरा साल काम करते हो, उसी चीज़ को वो चाहते हैं कि ही वॉन्ट्स एवरीवन टू स्टॉप एंड काम डाउन। दैट्स वाई ही यूजिंग दिस वर्ड 12 आवर्स, कि वो चाहते हैं कि हम रुक जाएं और क्या हो जाएं? कुछ समय के लिए काम डाउन हो जाएं। तो पोइट रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। वो हमें क्या कहते हैं? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। फेस ऑफ अर्थ में अब वो पूरी धरती की, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करोगे। As we all know that there is a different language spoken in different parts of the earth, which sometimes become a barrier in our own way for peace. अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने ये क्यों बोला कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करोगे? तो वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि धरती के ऊपर बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो
बातें की जाती हैं, तो वो जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो हमारी पीस, हमारी शांति में कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, बैरियर बन रहा है। इसीलिए वो हमें क्या बोल रहे हैं, ही आस्क पीपल नॉट टू स्पीक, वो बोलने से मना कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू स्टॉप मूविंग अवर आर्म्स। अब उन्होंने क्या बोला, आप 1 सेकेंड के लिए स्टॉप कर जाइए एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, कि ना ही तो आपको बोलना है, ना ही आपको अपनी आर्म्स जो है वो मूव करनी है। अब यहाँ पे जो वर्ड उन्होंने आर्म्स यूज़ किया है, यहाँ पे बच्चे आप आर्म्स का 2 मीनिंग लेके चल सकते हो। एक तो आर्म्स आपका क्या है, बॉडी पार्ट है, कि आपको अपनी बाजुएं नहीं हिलानी है, उसका मतलब यही है कि आपको अपने जितने भी आप काम कर रहे हो सारे वो क्या करने हैं, आपको स्टॉप करने हैं, बिल्कुल रुक जाना है। और दूसरा उनका यहाँ पे आर्म का क्या मतलब है, वेपन्स। वेपन्स होते हैं हथियार, जो कि यूज़ किए जा रहे हैं बाई डिफरेंट कंट्रीज टू रेज अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर। आर्म्स क्या है, यहाँ पे उन हथियारों के बारे में बात की जा रही है जो कि डिफरेंट कंट्रीज यूज़ करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में, लड़ाई में। सो बेसिकली द पोइट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो इन 3 लाइनों में हमसे पोइट क्या डिमांड कर रहे हैं कि ही विल काउंट टू 12, वो 12 तक हम काउंट करें और उसके बाद हम क्या हो जाएं, बिल्कुल ही शांत हो जाएं, ना तो किसी लैंग्वेज में बोले और ना ही हम कोई काम करें। नेक्स्ट देखिए, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। अब एग्जॉटिक का यहाँ पे मतलब क्या है, रेयर सिचुएशन। अब पोइट ने हमें क्या बोल दिया है, ये कह के कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए और अपने सारे काम डाल दीजिए। इट वुड बी अ रेयर सिचुएशन। रेयर सिचुएशन क्या होगा, क्योंकि ऐसी जो स्ट्रेंज सिचुएशन है कि जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाए और अपने सारे काम बंद कर दे, तो जो सिचुएशन है ना बहुत रेयर होती है। मतलब हम कहते हैं ना कि 1000 लाखों चीज़ों में एक बार होना, रेयर जो बहुत मुश्किल से कभी हो, तो उस सिचुएशन को बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट बोल रहे हैं कि अगर ऐसा मोमेंट हो जाए जब देयर विल बी नो इंजन वर्किंग, कि जहाँ पे कोई भी इंजन काम नहीं करेगा। हियर ही वॉन्ट्स टू स्टे दैट इफ एवरीथिंग कम्स टू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का भी क्या मतलब है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, बिल्कुल शांत हो गए हो। तो वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाना है। इट विल बी अ वेरी डिफरेंट मोमेंट। तो ये बिल्कुल अलग और मोमेंट, अलग सा मोमेंट होगा अगर ये इस तरीके की चीज़ हो जाती है जहाँ पे, अब वो क्या कह रहे हैं, विदाउट इंजन्स। विदाउट इंजन्स, अब यहाँ पे किस चीज़ का इमेजरी यूज़ कर रहे हैं कि लाइक द व्हीकल्स, मशीन्स, कि जितने भी हम कोई कहीं पे चल रहे हैं या कोई मशीन से काम कर रहे हैं वो भी सब हमने क्या कर देने हैं, स्टॉप। देन देयर विल बी अ सडन स्ट्रेंज सिचुएशन। तो अचानक से एक कैसी सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाएगी। एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ सडन कामनेस। तो उस टाइम पे, उस स्ट्रेंज सिचुएशन पे जो पूरा वर्ल्ड है किस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा होगा, एक सडन कामनेस का। कामनेस मीन्स बिल्कुल शांत हो जाना। पीपल विल नॉट बी इन रश। अब उस शांत में जो एक मोमेंट हमें पोइट ने दिया है कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, उस एक शांत मोमेंट में वो क्या कह रहा है कि कोई भी रश नहीं होगा किसी चीज़ के अंदर हमारे को काम करने के लिए। जैसे हम भाग रहे हैं कि ये भी काम कर लें, वो भी कर लें, तो वो जो लोगों के अंदर एक रश है, एक भाग दौड़ है ज़िंदगी के अंदर जो चल रही है, टू अचीव अ मटीरियल थिंग्स वन आफ्टर अनदर। मटीरियल थिंग्स मीन्स अपने मटीरियल चीज़ों के तो पीछे भाग रहे हैं ना हम, कि हमें पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, या हमें ये जो है स्टेटस मिल जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो मटेरियल थिंग्स हैं, एक के पीछे एक हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डेली भाग रहे हैं। वो रश जो है वो एकदम से स्टॉप कर जाएगा। फर्दर द पोइट सेज दैट, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जब यहाँ पे एकदम से बिल्कुल शांति हो जाएगी तब वहाँ पे क्या होगा कि जो फिशरमैन है, फिशरमैन कौन होते हैं, जो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, वो भी रुक जाएंगे कुछ पल के लिए। और उस पल के लिए सिर्फ उतने मोमेंट की वो बात कर रहे हैं कि जो समुंदर में जाके वो वेल्स पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको कोई भी हार्म वो नहीं पहुँचाएंगे। दिस मीन्स दैट पोइट इज अर्जिंग एवरीवन। अर्जिंग मीन्स वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, नॉट टू हार्म द एनिमल्स, कि आप किसी भी एनिमल्स को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। और यहाँ पे वो किसकी एग्जांपल दे रहे हैं हमें, वेल्स की, विच आर बीइंग हंटेड फॉर द पर्पज ऑफ फूड और ट्रेड, कि जो किस पर्पज के लिए हंट शिकार किया जाता है उनका फिशरमैन के द्वारा, या तो अपने खाने के लिए या फिर व्यापार के लिए। He also wants people to calm down so that they can stop and see
what they have achieved or lost. अब वो हमें शांत होने के लिए क्यों कह रहे हैं कुछ पल के लिए? पोइट चाहते हैं कि जो लोग हैं वो काम डाउन हो जाएं और रुक के क्या देखें कि अब तक उन्होंने क्या अचीव कर लिया और क्या उन्होंने खो दिया. फॉर दिस ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ मैन. इसके लिए वो हमें एक मैन की एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हु गैदर सॉल्ट जो है ना समुंदर के अंदर वो नमक इकट्ठा करते हैं. तो उनसे हो क्या रहा है, हुज हैंड आर हर्ट. वो अपने काम में इतना बिजी हैं. मतलब जब आप कोई काम के पीछे भागते हो ना, आपको इतना भी नहीं पता कि उस चीज़ के पीछे आप अपने आप को खुद को ही कितना नुकसान पहुंचा रहे होते हो. अब यहाँ पे उन्होंने इसकी एग्जांपल क्यों ली है, क्योंकि जो ये सॉल्ट इकट्ठा करते हैं जो लोग समुंदर में, क्योंकि वो जो नमक होता है ना वो बहुत खारा होता है. तो जब आप उसको इकट्ठा करते हो वो आपके हाथों को क्या पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है. पर वो उस चीज़ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो अपने खुद के हाथों के जख्म देखने तक का भी उनके पास टाइम नहीं है. इसीलिए पोइट ने क्या कहा, रुकिए और ज़रा देखिए कि आप खुद ही अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं. हेयर ही वॉन्ट्स एवरीवन टू स्टॉप फॉर अ वाइल. इसलिए यहाँ पे पोइट क्या चाहता है कि हम सब कुछ समय के लिए सिर्फ रुकें. क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू सी एंड फील देयर अचीवमेंट्स. अपने देखें कि आपने अब तक क्या अचीव कर लिया, एंड हाउ मच दे हैव लॉस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग सच मटेरियलिस्ट थिंग्स. कि जो इन मटेरियल चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं दिन रात, उनको पाने के लिए हमने कितना कुछ जो है अपनी इस लाइफ का खो दिया है. नेक्स्ट देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स वॉर विद गैस वॉर विद फायर. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. अब यहाँ पे पोइट हमसे क्या कह रहे हैं, एवरी वन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज़. उस कुछ पलों के लिए जिनके लिए उन्होंने बोला कि मैं 12 तक काउंटिंग करता हूँ, आप रुक जाइए. तो अगर सब रुक जाएंगे तो ये जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़, अपने इन्वायरमेंट को डैमेज करने की. अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ करा है, ग्रीन वॉर्स. ग्रीन वॉर्स क्या होती हैं, ग्रीन को यहाँ पे उन्होंने अब किससे सिंबलाइज करा है, हमारे इन्वायरमेंट से. स्टार्टिंग में पोइम में क्या पढ़ के आए थे, इट इज़ अ इमेजरी पोइट. कि जो बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने इमेजेस जो है, काल्पनिक चीज़ें जो है इस पोइट में लिखी हैं, जिसके साथ वो हमें रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ग्रीन को आपने किससे रिलेट करना है, इन्वायरमेंट से. वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी ग्रीनरी को ख़त्म कर रही हैं, वो क्या है, द पीपल हु एक्सप्लॉयट द ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर बाय डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग. हम जंगल काट रहे हैं, खदानें खोद रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं डीप सीज में. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें क्या कर रही हैं, अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं. उसके बाद उन्होंने कहा वॉर विद गैस. अब यहाँ पे ये कौन सी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब ये उन लड़ाइयों का जिक्र है जो सोल्जर्स कर रहे हैं अपने वेपन्स के साथ, खतरनाक जहरीली गैसों के साथ. टू किल फेलो ह्यूमन बींग्स, अपने ही खुद के साथ के जो हमारे साथी हैं, इंसान हैं, हम उनको मार रहे हैं. नीड सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट इन टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस. फिर से वो क्या बोल रहे हैं, हमें इन चीज़ों से जो हम वॉर कर रहे हैं, ग्रीन वॉर है, वॉर विद गैस है, फायर है, इन सब चीज़ों से रुक के स्टॉप करिए अपने आप को और कुछ टाइम दीजिए. इंट्रोस्पेक्ट मीन्स अपने आप को अपने अंदर झांकिए और अपने उस जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखिए कि उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं. हम कर तो रहे हैं चीज़, पर उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. They are merely doing their jobs or following orders. He wants them to put on new clothes. अब यहाँ पे इन्होंने लाइन में क्या जिक्र किया था, Victory with no survivor would put on clean clothes. अब यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि आपको कोई नए कपड़े पहनने हैं या साफ कपड़े पहनने हैं. अब इस इमेज से उनका, इस वर्ड से उनका क्या मतलब है, क्लीन क्लोथ्स मीन्स न्यू बिगिनिंग, कि हमें एक नई शुरुआत करनी है. He wants them to put on new clothes, to adopt a new approach towards life and to realize that killing so many people is not a victory. वो क्या कहते हैं कि जो आप ये वॉर्स कर रहे हो, आप लड़ाइयाँ कर रहे हो, इनको लोगों को मारना कोई विक्ट्री नहीं है. He wants all of us to be united as one. वो चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ऐसी विक्ट्री किसी काम की नहीं है जब उसके लिए कोई सर्वाइवल ही नहीं रह जाएगा, बाद में कोई बचेगा ही नहीं उसको. तो इसीलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यू क्लोथ्स की ज़रूरत है, न्यू अप्रोच की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में. ही इज़ प्रमोटिंग ब्रदरहुड. अब इन लाइनों के ज़रिए वो क्या कह रहे हैं, ही कंसिडर अवर एनिमी टू बी अवर ब्रदर. वो कह रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं वो दुश्मन नहीं, वो हमारे क्या हैं, ब्रदर हैं. वो इस पोइम के जरिए किस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रदरहुड मीन्स भाईचारे को,
पीस को, यूनिटी को. ही डज नॉट वॉन्ट अस टू स्टॉप अवर वर्क बट टू टेक सम टाइम एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ अवर डीड्स. यहाँ पे वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना जो काम है वो रोक के बैठ जाएं. नेक्स्ट देखिए लाइंस जो हमने पढ़ी थी. एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदरहुड्स इन द शेड, कि जो हम उनका खून बहा रहे हैं, जिनको हम मार रहे हैं लड़ाइयों में, डूइंग नथिंग, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. वट आई वॉन्ट, आई का मतलब, आई यहाँ पे कौन है, पोइट है. पोइट यहाँ पे हमसे क्या चाहते हैं, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कुछ समय के लिए शांत हो जाए, उस शांत वर्ड के साथ आप कंफ्यूज मत होइए. किस वर्ड से, इनएक्टिव, मतलब वो बिल्कुल आपको ये नहीं कह रहे कि आप आइडल या बिल्कुल फ्री होके बैठ जाओ. उनका कहने का क्या मतलब है, लाइफ इज वट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. अब इन दो लाइन्स का हम मतलब समझते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं. ही डज नॉट वॉन्ट अस टू स्टॉप अवर वर्क, वो क्या चाहते हैं कि हम अपना काम ना खत्म करें, पर हम एक कुछ समय लें और अपने जो हम अपनी डीड्स, हम अपने काम कर रहे हैं, उनके रिजल्ट को एनालाइज करें, देखें. मतलब आइडल बैठने को आपको नहीं कह रहे हैं, सिर्फ अपने आप को क्या कह रहे हैं, अपने अंदर वो झांकने को कह रहे हैं. नेक्स्ट देखिए. If we were not a single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब पोइट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं अपने रीडर को, या जो भी आप पढ़ रहे हो पोइम, कि मैंने ये नहीं कहा कि देम टू स्टॉप फ्रॉम सेइंग और डूइंग एनीथिंग, कि आप कुछ बोलो मत या आप कुछ करो मत. आपको बिल्कुल आइडल बैठने के लिए उन्होंने नहीं कहा. ही डजंट वॉन्ट एनीवन टू बिकम अ नॉन एक्टिव पर्सन. वो कह रहे हैं कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप नॉन एक्टिव बन जाओ. तो वो क्या कहना चाहते हैं, ही सिंपली मीन्स दैट वी शुड स्टॉप एंड सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अवर डीड, कि हम जो काम कर रहे हैं उनको देखें कि उसके क्या रिजल्ट निकल रहे हैं. द पोइट डजंट वॉन्ट टू सी पीपल बीइंग अ किल्ड, क्योंकि जो पोइट है वो क्या नहीं देखना चाहते, लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते. ड्यू टू देयर ग्रीड फॉर मनी, उनका जो पैसे के लिए लालच है उसकी वजह से, या फिर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज. टेरिटरीज मीन्स जो हमें अपनी हदों को आगे बढ़ाना है, बॉर्डर्स को बढ़ाना है, अपने राज्यों को बढ़ाना है, इसी चीज़ के लिए तो वॉर होती है ना. तो पोइट चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों के लिए लोगों को मरते हुए ना देखूं. Further, he says that people are continuously working to achieve their task without even thinking about their result. कि जो लोग हैं वो continuously खाली अपना काम करे जा रहे हैं बिना ये सोचे कि उनके जो वो काम है या जो वो एक्शन कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या निकलेगा. They are in the fear of death and therefore want to achieve most of things before their death. अब लोगों को वो क्या कहते हैं कि उनको, लोगों को क्या डर है उनके मन में कि वो एक दिन मर जाएंगे, इसीलिए वो मरने से पहले अपने जितने भी काम है वो उन सबको पूरा कर लेना चाहते हैं. Here he urge, यहाँ पे वो दोबारा हमसे रिक्वेस्ट करते हैं फिर से क्या, टू स्टॉप फॉर अ वाइल एंड टेक सम मोमेंट्स, कि कुछ समय के लिए रुकिए और कुछ मोमेंट्स में देखिए ऑन व्हाट दे हैव अचीव टिल नाउ, कि अब तक आपने क्या अचीव कर लिया है. Everyone here is living a life in which he wants to achieve various things one after another, कि यहाँ पे एक के पीछे एक जो है हम चीज़ को अचीव करना चाहते हैं. बट पोइट कहते हैं इट इज़ टाइम टू स्टॉप. अब ये टाइम किस चीज़ का है, रुकने का है, और जो अब तक आपने अचीव किया है उसको इंजॉय करने का है. दिस विल हेल्प अस स्किप द सैडनेस विद, कि अगर आप कुछ समय के लिए रुकते हो तो ये चीज़ों आप किस चीज़ को स्किप कर पाओगे, अपनी सैडनेस को, विच हैज़ बिकम सो प्रोमिनेंट इन आवर लाइफ, कि इस टाइम पे सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप किसी ना किसी रीज़न की वजह से सैड हो, पर जो वो एक पल, एक मोमेंट के लिए आप बिल्कुल शांत होकर सोचोगे ना कि अब तक आपने क्या अचीव किया और क्या चीज़ों आपने खो दिया, जिस चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, क्या वो इतनी वाकई में इम्पोर्टेंस थी. तो उस कुछ टाइम के लिए जो आपके अंदर सैडनेस है, आप उसको भी क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे. नेक्स्ट देखिए. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है बच्चे इस पोइम की. अब इस पोइम के जरिए देखिए, ये जो लाइंस हैं हमें, ये हमें क्या बता रही हैं कि हमें अर्थ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. Everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go. लास्ट लाइनें हमें किसके साथ वो छोड़ के जा रहे हैं कि मैं फिर से 12 काउंट करता हूँ और आप बिल्कुल शांत हो जाइएगा. चलिए इस लाइन्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं. पोइट हमें सजेस्ट करते हैं
कि हमें किससे सीखना चाहिए, नेचर से। कैसे? एज द अर्थ अंडरगो चेंजेस इन अ विंटर एवरीथिंग फ्रीज, कि जैसे जो अर्थ है ना वो अपने आप एक चेंजेस की तरफ लेके जा, कैसे चेंजेस की लेके जाती है कि जैसे जो अर्थ में जैसे होता है ना ऑटोमेटिकली खुद ही अपने आप को रिजुविनेट करना, तो कहता हूँ हमें अगर कुछ सीखना है तो नेचर से सीखो, वो अपने आप को कैसे चेंज करती है। जब अर्थ एक चेंजेस के नीचे से गुजरती है, और वो चेंजेस कब आते हैं उसमें, विंटर्स में, जहाँ पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है, पूरी जो चीज़ें हैं वो लाइफलेस लगती हैं। बट आफ्टर सम टाइम्स द सीजन चेंजेस अगेन, विंटर के बाद फिर से सीजन चेंज होता है एंड एवरीथिंग कम बैक्स टू अ लाइफ। तो जैसे नेचर अपने आप को कुछ समय रुक के, नेचर भी यहाँ पे क्या कर रही है, अपने आप को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर रही है, काम कर रही है, और उसके बाद दोबारा से वो लाइफ में वापस आ रही है। सिमिलरली हमको भी टेकिंग अ पॉज, हमें पॉज लेना है एंड इंट्रोस्पेक्टिंग करनी है इनटू अवर्स लाइफ, अपनी लाइफ में झांकना है, देखना है, एंड विल गिव इट अ न्यू मीनिंग, वो चीज़ आपको एक नया मीनिंग देगी आपकी जिंदगी को। वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अवर लाइफ, तब हम अपनी लाइफ का पर्पस समझ पाएंगे कि इस लाइफ पे हम क्या करने आए हैं। क्या हम वॉर करने आए हैं, क्या एक दूसरे से नफरत करने आए हैं, तो आप क्या करने आए हो। तो उसी पर्पस को हमें वहाँ पे कुछ समय चुप रह के उस चीज़ को समझना है। फाइनली ही एंड अप बाय सेइंग दैट, तो एंड कैसे कर रहे हैं पोइट अपनी इस पोइम का, नाउ ही विल काउंट अप टू 12, कि अब वो 12 गिनेंगे, सो दैट वी ऑल मे बिकम क्वाइट, ताकि हम सब शांत हो जाएं। और यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या है, काम डाउन करना, एंड मूव टवर्ड्स द पाथ ऑफ पीस एंड हार्मनी, कि हमें किसके रास्ते पे चलना है, शांति के और हार्मनी के। आफ्टर सेइंग दिस ही सेज आई विल गो, ही सेज सो as he has conveyed his message to the people and want them to be left alone to think about it and work in the direction of peace। तो यहाँ पे बच्चे वो पोइम जब खत्म कर रहे हैं ना, एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज से खत्म कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगी कि जब ये वीडियो आप देख के कंप्लीट करो ना, अपने आप को आप भी पॉज करके थोड़े टाइम के लिए आप काम डाउन हो जाइएगा और देखिएगा आपके अंदर कि जो आप इतना इस टाइम रेस्टलेस फील करते हो, चाहे वो आपके लिए स्टडी की टेंशन है या कोई भी टेंशन है, तो उस चीज़ से आप अपने आप को कैसे उस चीज़ से बाहर लेके आते हो। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल मैसेज है। आई थिंक हमें सबको अपनी लाइफ में इस मैसेज को लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे लाइन वाइज लाइन जो है, मैंने आपकी पोइम की एक्सप्लेनेशन कवर की है। ये शॉर्ट समरी है जो अब तक हमने पढ़ा है। अगर आप चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऊपर भी जो मैंने लाइन वाइज एक्सप्लेन किया है और इस समरी से भी। अगर कहीं से वो कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके आंसर जो है बड़ी इजीली रेडी हो जाएंगे। तो मैं अब सीधा आपको लेके चल रही हूँ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। स्टैंजा 1 हमारा क्या कह रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for a 1 second and not move our arms so much. तो क्या क्वेश्चंस बनते हैं, आइए देखते हैं कि how long does the poet want to stay still, कि पोइट क्यों कैसे चाहते हैं कि जो है हम स्टिल मीन्स शांत हो जाएं। तो पोइट क्या एडवाइस कर रहे हैं, each one of us to count to 12, कि हम सब क्या करें, 12 तक गिने, देन हम क्या हो जाएं, क्वाइट हो जाएं, साइलेंट हो जाएं और मोशनलेस हो जाएं एक ब्रीफ मोमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ही होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट, कि वो कीपिंग क्वाइट हमें शांत करवा के वो क्या होप करते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं उससे पोइट क्या अचीव और रियलाइज करना चाहते हैं। द वैल्यू ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इट विल गिव अस सम टाइम टू एनालाइज अवर डीड। उस पर्टिकुलर उस कुछ मोमेंट के लिए पोइट ये कह के क्या अचीव कर रहे हैं कि हमें कुछ पलों के लिए शांत होना है और अपने अंदर हमें हमने झांक के देखना है और अपने डीड्स को, अपने एक्शन को एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म सो मच। जो पोइट कह रहे हैं कि आपको अपनी आर्म्स जो है वो मूव नहीं करनी है, इसका क्या मतलब है। बाय दिस ही मीन्स दैट वी शुड नॉट मेक एनी फिजिकल मूवमेंट। नॉट मूव अवर आर्म्स का मतलब वो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपने कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं करनी। जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो आप उसको स्टॉप कर दो, क्योंकि वो हमारी इंट्रोस्पेक्शन में हमें क्या करती हैं, इंटरप्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट सजेस्ट अस नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। ये हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन में भी देखा था कि जो पोइट है हमें कहते हैं कि आपको किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पोइट्स को लगता है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए क्या काम कर सकती है, एज ए बैरियर का काम कर सकती हैं। वो हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो लेके आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे पोइट का फेस ऑफ अर्थ से क्या मतलब है, रेफर्स टू वेरियस कंट्रीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि वो अर्थ के ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं सभी की बात कर रहे हैं। पैसेज में 2 मीनिंग वर्ड्स दिए हैं, उन्होंने इनका मीनिंग
फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी कि आपको वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका मीनिंग ये है. फर्स्ट क्या है, से नंबर. से नंबर का वहां पे वर्ड क्या है, काउंट. दूसरा क्वाइट एंड मोशनलेस, बिल्कुल शांत हो जाना, और इसका पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग ये है, वो है स्टिल. सेकेंड स्टेंजा देखिए. It would be an exotic moment without rush, without engine, we would all together in a sudden strangers. यहाँ पे आपसे पोइम का नेम और पोइट का नेम पूछा है जो कि आपने याद रखना है. पोइम नेम इज यू आर कीपिंग क्वाइट एंड पोइट कौन है, पैब्लो नेरूडा. वाई वुड इट कॉल बी एग्जॉटिक मोमेंट, वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल परफेक्ट पीस हो जाएगी, जो हारमोनी हो जाएगी, इट इज़ अ रेयर मोमेंट, इसीलिए उस टाइम पे उसको वो क्या बता रहे हैं, एग्जॉटिक मोमेंट होगा जब हम कोई भी अपनी मूवमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी बोलेंगे नहीं, और एक बड़ा ही अननेचुरल सा मोमेंट होगा, जिसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, एक एग्जॉटिक मोमेंट कह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ वुड वी फील एट एग्जॉटिक मोमेंट, कि हम इस एग्जॉटिक मोमेंट में कैसा फील कर रहे हैं. We feel very strange at that moment. It will be a new feeling altogether. तो उस टाइम हमारे लिए क्या होगा, एक बिल्कुल ही न्यू फीलिंग होगी. What will happen if there is no rush or running of engines? तो वो हमसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा अगर ये जो रश जिसके पीछे हम भाग रहे हैं या इंजन जो रन कर रहे हैं एकदम से स्टॉप कर जाएंगे तो क्या होगा. There will be a peace all around if there is no rush और द साउंड ऑफ द रनिंग ऑफ इंजन्स एंड मशीन्स, कि अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो हमारे आसपास सभी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा पीस होगा. नेक्स्ट देखिए. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, war with fire, victory with no survivor, would put on a clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. क्वेश्चन देखिए. What does the poet expect of the fisherman and why? पोइट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिशरमैन से, और क्यों कर रहे हैं. फिशरमैन से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉट टू हर्ट और इंजर द वेल्स इन द सी, कि वो वेल्स को वहाँ पे कोई भी हर्ट या नुकसान जो है वो ना पहुँचाएं. वाइल गैदरिंग सॉल्ट व्हाट विल द मैन डू. सॉल्ट नमक जब वो गैदर कर रहे थे तो मैन को वहाँ पे क्या हुआ है, जब वो सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, इट विल स्टॉप फॉर अ वाइल, उनको भी क्या कह रहे हैं कि आप कुछ पल रुकिए, एट दैट अ क्वाइट मोमेंट, इस क्वाइट मोमेंट में, एंड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने उन हर्ट जो आपके हाथ जख्मी हुए हैं उनको आप देखें. What do the hurt hand implies? यहाँ पे hurt hands का क्या मतलब है, it implies the destructions that human have caused to themselves and the environment in pursuit of their selfish need. अब ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए ना कि सॉल्ट इकट्ठा जो कर रहे हैं वो खुद के हाथों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कितना डीप मीनिंग लेके चला है. तो यहाँ पे इस हर्ट हैंड का क्या मतलब है, उन सभी डिस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं पोइट यहाँ पे, जिसके जिम्मेवार हम खुद ही इंसान हैं, कि हम अपनी कुछ सेल्फिश ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पूरे इन्वायरमेंट को और अपने खुद को ही हम क्या पहुँचा रहे हैं, यहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं. हाउ वुड मैन एंड नेचर बेनिफिट इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस, कि ये जो पोइट ने हमें एक मोमेंट दिया है जहाँ पे बिल्कुल साइलेंस करना है, तो वो चीज़ें एक मैन को और नेचर को कैसे बेनिफिट पहुँचा रही हैं. इन द मोमेंट ऑफ साइलेंस, कि जब सभी शांत हो जाएंगे, आप अपना सारा काम स्टॉप कर दोगे, तो मैन भी क्या हो जाएगा, विल नॉट हार्म नेचर. उस एक मोमेंट में आप नेचर को हार्म नहीं करोगे तो दोनों ह्यूमन बींग्स भी और नेचर भी विल गेट सम टाइम टू अटेंड टू एंड रिकवर फ्रॉम देयर वॉन्ट्स, कि जो उनके जख्म हैं उनको समय मिलेगा उन चीज़ों से रिकवर करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What do fishermen usually do in the cold sea? कि जो फिशरमैन हैं वो कोल्ड सी में यूजली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फिशेस को कैच करते हैं, पर्टिकुलर वेल्स इन द कोल्ड सी. ग्रीन वॉर्स का यहाँ पे क्या सिंबल्स हैं, हार्म टू नेचर. ग्रीन मीन्स नेचर की बात कर रहे हैं, वॉर मीन्स आप उनको हार्म कर रहे हो. नेक्स्ट, व्हाट डज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स इंडिकेट. यहाँ पे वो इसका क्या मतलब है कि कोई भी विक्ट्री जो है, नो सर्वाइवर, इट मीन्स वॉर्स आर वेस्टफुल एंड इट लेड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. जो वॉर्स होती है वो हमेशा क्या लेके आती हैं, डेथ लेके आती हैं, बर्बादी लेके आती हैं. एंड देयर इज नो विक्ट्री इन वॉर, कि वॉर में कभी भी आपकी विक्ट्री जो है वो नहीं हो सकती. हु आर ब्रदर्स, किसको ब्रदर्स कह रहे हैं वो, मेन आर रेफर टू एज ए ब्रदर, कि चाहे वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, बट दे विल ट्रीट ईच अदर लाइक ए ब्रदर. व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टैंजा, तो इस स्टैंजा में वो हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. What sort of wars mentioned in the above lines, कितनी तरह की जो wars है इन लाइन्स में पोइट ने मेंशन करा है, कौन कौन सी वॉर उन्होंने मेंशन करा है, ग्रीन वॉर्स,
wars with poison gas and war with the fire. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what kind of victory will it be? It will be a victory where no survivor will be left to celebrate it. Such a victory will be a meaningless. तो यहाँ पे किस तरह की विक्ट्री की वो बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ऐसी विक्ट्री जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा उसको सेलिब्रेट करने का, उस जीत को सेलिब्रेट करने का। तो वो जो विक्ट्री है आपकी जीत के है वो क्या है? एक तरह की मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हाउ शुड द लवर ऑफ वॉर बिहेव? दे शुड पुट ऑन द क्लीन क्लोथ्स। वो क्या चाहते हैं कि जो वॉर को प्यार करते हैं, मीन्स जो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ हो, तो पोइट उनके लिए क्या चाहते हैं? वो क्या करें? क्लीन क्लोथ्स डालें एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स के साथ चलें, अंडर द ट्रीज लेजरी डूइंग नथिंग। लास्ट पैराग्राफ देखिए, व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट टू बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। If we were not a single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है। फर्स्ट, what does the poet want? पोइट यहाँ पे क्या चाहता है और वो क्या कह रहे हैं कि what should it not be confused with, और आपको किसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। पोइट हमें यहाँ पे क्या एडवोकेट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे पूरी पोइम में? साइलेंस की, शांत रहने की। पर कंफ्यूजन कहाँ से वो कह रहे हैं कि क्रिएट कर रहे हो आप, कि जो स्टिलनेस है आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना है विद टोटल इनएक्टिविटी। वो हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप टोटली आइडल होके फ्री होके बैठ जाइए, या यहाँ पे वो इनएक्टिव को डेथ से भी कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब मर गए हैं, राइट। यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज करा है, वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे टोटल इनएक्टिविटीज का मीनिंग क्या है? ब्रिंग डेथ, कि वो हमें मरने के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ साइलेंस होने के लिए कह रहे हैं। द पोइट रिफ्यूज टू एसोसिएट विद डेथ, कि मेरे इस साइलेंस वर्ड को आप डेथ से एसोसिएट ना करें। ही इज नॉट एडवोकेटिंग फॉर डेथ, वो डेथ को सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू पीपल परस्यू सिंगल माइंडेडली, विच इज अ बेटर कोर्स द पोइट सजेस्ट। अब जो पीपल हैं वो सिंगल माइंडली क्या परस्यू कर रहे हैं? ऑन कीपिंग देयर लाइव्स मूविंग, द पोइट सजेस्ट इट वुड बी बेटर इफ दे गिव देमसेल्व्स रेस्ट फॉर सम टाइम। तो वो सिंगल माइंडेड होके जो चल रहे हैं कि हमारे माइंड में उनका क्या है कि हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, ये अचीव करनी है। तो यहाँ पे पोइट उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ समय के लिए क्या लीजिए? रेस्ट लीजिए। नेक्स्ट, When can a huge silence do us good? कि जो ह्यूज साइलेंस है वो हमारे लिए कब एक अच्छा जो है मतलब अच्छाई का काम करेगी। इट ह्यूज साइलेंस कैन डू गुड टू अस बिकॉज वी आर एबल टू अचीव पीस इन दिस साइलेंस। कि जब वो हमें साइलेंस के लिए कह रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे हम एक पीस को अचीव करेंगे, और वो हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी? एनालाइजिंग आवर सेल्स एंड आवर एक्शंस। उस टाइम पीरियड के दौरान हम अपने आप को एनालाइज करेंगे और अपने एक्शंस को। Whom does we refer to in the above lines? इन लाइन्स में जो we वर्ड यूज हुआ है वो किन के लिए यूज हुआ है? ह्यूमन बींग के लिए। Why does the poet want us to do nothing for once? The poet want us to do nothing. वो हमें पोइट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप कुछ भी ना करें? For a once, so that our mind can be at peace. ताकि जो हमारा माइंड है वो शांत हो सके, and we are able to introspect, हम अपने अंदर झांकने के लिए उस टाइम पे एबल हो, and analyze our own actions, कि हम अपने एक्शन को एनालाइज कर पाएं। What is the sadness that the poet refer in the poem? सैडनेस का यहाँ पे क्या मतलब है पोइम का? The poet refers to sadness which arise due to the fact that people fail to understand themselves. कि उनके अंदर जो है ये उदासीपन कब आता है? जब वो अपने आप को समझने में फेल हो जाते हैं। उनके पास अपने लिए ही टाइम नहीं है अपने आप को देखने का। They are no time to introspect about their actions and their consequences. चलिए अब हम पोइम के लास्ट पैराग्राफ पे आ गए हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. आई नो बच्चे वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, पर अगर मैं पहले सोच रही थी कि आपका सिर्फ समरी एक पोइम में बनाऊं और क्वेश्चन आंसर अलग से कवर करूं, बट अगर आप समरी देख के सिर्फ क्वेश्चन आंसर बाद में कवर करोगे तो वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको। इसीलिए बेटर है कि आप भी ये पोइम जो है वन गो में ही देखिएगा, क्योंकि जब आप एक चीज़ में फ्लो में देख रहे होते हैं ना, आपको पहले पोइम की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसको अब जो आप उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स भी देख रहे होगे, कहीं ना कहीं ये सारे आंसर सारी वर्डिंग आप ऊपर अपनी पोइम की समरी में पढ़ के आए हो, तो ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल
हेल्पफुल करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को आप वन गो में ना कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन द अर्थ टीच अस। यहाँ पे अब हमें अर्थ जो है वो क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। द अर्थ कैन टीच अस अ लेसन हाउ टू लिव ऑन इट, कि हमें धरती पे कैसे रहना चाहिए। वट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि हम अलाइव कैसे दिख सकते हैं जब सब कुछ जो है कैसे नजर आ रहा है, डेड। ओनली द अर्थ रिमेन अलाइव, कि जब सब डेड होता है उस टाइम पे सिर्फ क्या अलाइव होती है, अर्थ। वाई डज द पोइट काउंट अप टू 12, जो पोइट हैं वो 12 तक क्यों काउंट कर रहे हैं। द पोइट इज इनिशिएटिंग एन एक्सरसाइज इन मेडिटेशन। यहाँ पे जो पोइट है ना 12 काउंट करके हमें एक एक्सरसाइज यानी कि हमें एक एक्टिविटी दे रहे हैं जिसको आप मेडिटेशन बोलते हो ना। मेडिटेशन क्या होता है, कुछ पल साइलेंस में बैठ के अपने अंदर बंद आंखों से अपने अंदर झांकना। तो वो चाहते हैं कि हम इस एक्सरसाइज को करें। एंड ही वांट्स ऑल मेडिटेटर्स टू एक्सपीरियंस दैट ब्लिस, कि जिस तरीके से हम अपने आप को अंदर शांत होकर बैठे, इसीलिए वो क्या काउंट करना चाहते हैं, 12 काउंट करना चाहते हैं 12 तक, ताकि आप उस चीज को अपने अंदर जो है आपको वो टाइम जो है वो मिल सके उस चीज को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू डू। पोइट हमें क्या करने के लिए कहते हैं एंड में, ही आस्क अस टू कीप क्वाइट वाइल ही इज काउंटिंग अप टू 12, कि जब वो 12 काउंट करेंगे तो आप क्या हो जाओगे, कीप क्वाइट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट। अब पूरी पोइम में हम कीपिंग क्वाइट पढ़ रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। ही सेड इट डजंट मीन्स जस्ट नॉट स्पीकिंग, कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल शांत होकर ऐसे मुंह पे उंगल रख के आप बैठ जाओ, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं आपको। यहाँ पे कीपिंग क्वाइट का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट वी शुड अवॉइड ऑल एक्टिविटीज विच हर्ट नेचर एंड इन टर्न हर्ट अस, कि वो हमें इस जो कीपिंग क्वाइट का मतलब है इस पोइम में, वो कहना चाहते हैं कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, चाहे उससे आप नेचर को हर्ट कर रहे हो चाहे खुद को हर्ट कर रहे हो, उनको आप करना क्या कर दो, स्टॉप कर दो। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द अर्थ टीच अस दैट देयर इज एक्टिविटी इवन इन अपेरेंट स्टिलनेस। आंसर क्या है इसका, though the earth appears still, there are so many changes that keep occurring beneath its surface. A seed that seems dead germinates under the earth and a new life springs from it. Very deep questions है बच्चे यहाँ पे। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले। तो वो कहते हैं जो अर्थ है ना वो हमें कैसे टीच करता है कि जब स्टिलनेस बिल्कुल शांति होती है तब भी उसके बावजूद भी कोई ना कोई एक्टिविटी चलती है, तो ये अर्थ हमें कैसे सिखाती है। तो वो क्या कहते हैं कि जब अर्थ स्टिल, हमें लगता है ना कि अर्थ शांत पड़ी है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, बट कहाँ, कीप अक्रिंग बिनेथ इट्स सरफेस, जमीन के नीचे। सेम इसी तरह से कुछ टाइम पे शांत रह के हमें भी काम करना है, कहाँ पे, अपने अंदर, बाहर नहीं। अब वो अंदर उन्होंने क्या हमें एग्जाम्पल दिए, अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, अ सीड दैट सीम्स डेड, कि जब आप बीज डालते हो धरती पे उस टाइम पे हमें वो ऊपर से क्या नजर आ रहा है, डेड है, कि वो कुछ उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही, बट उस टाइम पे वो क्या चल रहा होता है, वो जर्मिनेट हो रहा होता है धरती के नीचे से। अपने आप को क्या कर रहा है वो, क्योंकि जब आप भी कुछ टाइम पे आप बिल्कुल साइलेंस होके ना अपने अंदर देखोगे, अपने आप को शांत करोगे, तो आपके अंदर जो इंटरनली वर्क होगा वो फिर आपको एक्सटर्नली भी हेल्प करेगा। तो वहां पे इन्होंने क्या बोला है, एंड अ न्यू लाइफ स्प्रिंग फ्रॉम इट, और फिर वहां से जब वो नीचे से जर्मिनेट होके ऊपर से निकलता तो क्या निकलती है, एक न्यू लाइफ निकलती है। तो सेम इसी तरह से इस पोइम से अब हमें ये लेसन मिला है कि कुछ टाइम तक के लिए हमें भी पूरे दिन में, ज़्यादा नहीं तो आप 1 मिनट के लिए शांत होकर बैठिए और अपने अंदर देखिए, अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जितने सारे आंसर्स आपको खुद अपने अंदर मिलेंगे। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम विद अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आई होप ये पोइम आपको समझ आई होगी अच्छे से और बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आप कॉमेंट सेक्शन में। आपके कोई कॉमेंट्स नहीं आते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये पोइम है कैसी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने क्लासमेट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।